तुम लोग कोरोना जिहाद कर रहे हो। जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए यमुना पार में, आपको याद होगा यमुना पार में 3 दिन तक कत्लेआम होता रहा। हमारे भाइयों को 3 दिन तक शहीद किया गया। किसकी सरकार थी दिल्ली में? क्या बीजेपी की सरकार थी? किसका विधायक था यमुना पार में? क्या बीजेपी का विधायक था? दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और विधायक भी आम आदमी पार्टी का था, जब दिल्ली में 3 दिन तक दंगे होते रहे। और फिर आप कहते हैं कि हमें बीजेपी से खतरा है। हाँ है, बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है, हमारे सामने से आके हमें वार करता है और हम भी तैयार रहते हैं उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आप तो छुपे दुश्मन निकले, आप तो कायम दुश्मन निकले, आप तो पीठ पीछे खंजर फूंकने वालों में से निकले। खुला दुश्मन तो हमें पता है, हम उसका सामना कर सकते हैं, हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, इतनी कायरता भी अच्छी नहीं है, आप तो उससे भी बड़े दुश्मन निकले। आपने लगातार पीठ पीछे खंजर फूंकने का काम किया। हर बार आपने अपने विधायकों को, मुसलमान विधायकों को आगे करा और पीठ पीछे हमारे खिलाफ, ये भी नहीं कि हमारी हक की आवाज उठाई हो, हमारे खिलाफ बोला आपने, हमारे खिलाफ स्टैंड लिया। आपने मरकज पर ताला लगवा दिया, आपने मौलाना साद साहब पर FIR करा दी और उसके बाद विधायक अमानतुल्लाह खान साहब जसोला गांव की गौसिया मस्जिद के अंदर आम आदमी पार्टी के झंडे लगाते हैं। मस्जिद के अंदर शर्म का मुकाम है। एक ऐसे आदमी के लिए वोट मांगते हैं, इमाम साहब को खड़ा कर उनके गले में केजरीवाल का पटका डालते हैं, मस्जिद में झंडे लगाते हैं और वहां केजरीवाल के नाम पर वोट मांगते हैं, उस आदमी के नाम पर वोट मांगते हैं जिसने मरकज पर ताला लगा दिया, जिसने तबलीगी जमात को बैन करवा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आपके सदर केजरीवाल नरेश यादव जैसे आदमी को टिकट देते हैं मेहरौली से, जिसमें कुरान की बेहुरमती करने का सिर्फ आरोप नहीं है, कोर्ट ने उसको दोषी करार किया, वो मुल्जिम है, उसने कुरान की बेहुरमती करी। ऐसे घटिया आदमी को, जिसको पब्लिकली आपको परेड करानी चाहिए थी, उसको जूतों का हार बनाकर, उसका मुंह काला कर, ऐसे आदमी को आप टिकट से नवाजते हैं, ऐसे आदमी को आप टिकट देकर नवाजते हैं कि शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, कुरान की बेहुरमती करी, लो तुम्हारा इनाम है, तुम्हारा मेहरौली सीट से टिकट। संभल में जामा मस्जिद का मुद्दा हुआ, हमारे 4 भाइयों को शहीद कर दिया गया। उसी वक्त बांग्लादेश में भी माइनॉरिटीज में ज्यादती हुई। केजरीवाल जी का दिल दर्द से फट गया बांग्लादेश के लिए, फटना भी चाहिए। मेरा भी मानना है कि किसी मुल्क में माइनॉरिटीज में ज्यादती नहीं होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन दे फॉलो। इस बात की परवाह किए बिना कि वो किस धर्म के हैं। लेकिन उसी वक्त जब संभल में हमारे भाइयों को शहीद किया गया, आपके मुल्क की माइनॉरिटीज में ज्यादती हुई, तब आपकी जुबान क्यों नहीं खुली केजरीवाल जी? कौन था जो संभल के लिए आवाज उठाई, जिसने, आप बताइए मुझे। राहुल गांधी वाहिद नेता थे जिन्होंने संभल के लिए आवाज उठाई, जो संसद में भी दहाड़े, जिन्होंने सड़कों पे भी लड़ाई लड़ी, जो संभल जाने के लिए भी जूझे, और जब उन्हें रोक दिया गया तो दिल्ली में अपने घर पर उन्होंने उन परिवार को बुलाया, हमारे शहीद भाइयों की फैमिली से मुलाकात करी, उनका दर्द बांटा, उनसे हमदर्दी करी, उनकी तकलीफ बांटी। राहुल गांधी वाहिद आदमी है आज की तारीख में जो हमारी आवाज बने हुए हैं। राहुल गांधी है किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं आज आपसे बहुत उम्मीद के साथ आपकी मोहब्बत के लिए भी आई हूं, आपके सपोर्ट के लिए भी आई हूं। मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में निकाल दी और कोई एहसान नहीं करा उन्होंने, उनका फर्ज था। आपने जो मोहब्बत उन्हें दी, आपने जो हमेशा जो उनको सपोर्ट किया, जो आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, तो उनका फर्ज था कि वो आपकी लड़ाई लड़े, वो आपकी खिदमत करें। अनगिनत बार मेरे वालिद साहब जेल गए, अनगिनत बार। उन्होंने ये परवाह नहीं करी कि उनकी एक बीवी है, एक बच्ची है, क्योंकि उनके लिए
उनकी फैमिली ओखला की आवाम थी, उनका परिवार ओखला की आवाम था। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि मेरी आवाम को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, लवारिस नहीं छोड़ सकता, बेसहारा नहीं छोड़ सकता। जब भी जेल गए, क्यों गए आपको भी पता है। अगर पुलिस ने कहीं ज्यादती करी तो पुलिस वालों को पीट दिया, अगर एमसीडी वाले डेमोलिशन करने आए तो एमसीडी वालों को पीट दिया। हमेशा आवाम के हुकूक की लड़ाई लड़ी, हमेशा आवाम के लिए बुलंदगी से अपनी आवाज उठाई, इसलिए उनको जेल भेजा गया। कभी करप्शन या भ्रष्टाचार में जेल नहीं गए, कभी पैसों की उगाइयों के मामले में जेल नहीं गए, कभी किसी गलत काम के लिए जेल नहीं गए, हमेशा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जेल गए। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूं। आपको याद होगा एक जमाना वो था जब पुलिस वाले जो है वो थाने के दरवाजे से झांक कर देखते थे कि आसिम मोहम्मद खान तो कहीं खड़े हुए नहीं है। और आज क्या जमाना आ गया है कि अमानतुल्लाह खान साहब को पुलिस धक्का देके आगे कहती है आगे जाके खड़े हो। और जब मीडिया जाके उनसे पूछती है, अभी अबुल फजल हरिकोटी रोड पर यूपी इरिगेशन वाले आ गए थे दीवार करने के लिए, तो विधायक जी वहां पहुंचे, विधायक जी को धक्का देके कांस्टेबल ने कहा आगे जाके खड़े हो, तो वो आगे जाके खड़े हो गए। तो मीडिया वाले सब गए, उन्होंने कहा आप रोक क्यों नहीं रहे, तो बोले अरे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो मुझे जिप्सी में डाल के ले जाएंगे, अब मैं क्या करूं यहाँ पर। ऐसा कमजोर रहनुमा चाहिए क्या आपको, ऐसा मायूस रहनुमा चाहिए क्या, ऐसा मजलूम नुमाइंदा चाहिए क्या जो अपनी मजलूमियत नहीं खत्म कर पा रहे, जो खुद डरे सहमे बैठे हैं, जो खुद कायर बनकर सिर्फ अपने घर में नहीं छुपते, जब उनको ईडी पकड़ने आती है वो दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं, वो अलग अलग शहरों में अपना ठिकाना बनाते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं।